हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर बीएनसीसी। और बेटा आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पार्ट नंबर 3 की। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि बेटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें 2 टर्म में दी हो तो उसको कैसे सोल्व करा जाता है। पार्ट 2 में हमने सीखा था बेटा अगर 3 टर्म में दिया हो तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पार्ट 3 में भी हमें 3 टर्म दे रखे हैं तो इसमें अंतर क्या आएगा आप ये देखिएगा। यहां पर जब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा तो प्लस में करा था, और मैंने बताया था कि अगली वीडियो में जब हम पार्ट नंबर 3 बनाएंगे तो देखेंगे कि माइनस में कैसे स्प्लिट करते हैं। नहीं समझ में आया ना, तो इसके लिए आप देखिए पहला सवाल, तभी आपको समझ में आएगा। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर में मानते हैं 0। तो अब हमें क्या देखना होता है, कांस्टेंट टर्म देखना होता है। तो इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, जिसमें एक्स आ गया वो भी नहीं होगा, जिसमें एक्स स्क्वायर या एक्स नहीं आता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। फिर हम इसके करते हैं फैक्टर, मतलब ये किस किस टेबल में आता है। तो हम देखते हैं 15 एकन 15 में आता है और एक 5 ये 15 में आता है। अब किन दोनों को जोड़ के या घटा के आप 2 ला सकते हैं ये देखना है। तो पिछली वीडियो में जो पार्ट 2 हमने बनाया था तो उसमें हमने देखा सारे सवाल ना ऐड हो के आए थे, और इसमें आप देखिएगा सारे माइनस के होके आते हैं। इसकी एक ट्रिक भी आप पता कर सकते हैं, अगर दोनों माइनस के हैं तो भी बेटा माइनस होके आएगा, प्लस होके नहीं आएगा, माइनस होके आएगा मिडिल टर्म, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे अगर पहला प्लस का हो बाद का माइनस का हो तब भी आपका माइनस आएगा, ठीक है। पिछली बार आपने देखा था जब दोनों प्लस के तो प्लस में आया था, और इस बार अगर एक माइनस का होता है तो भी हम लोग उसे प्लस में करते हैं, ठीक है। ये सब ट्रिक है, बाकी तरीका बहुत ही अच्छा है, ये सबसे आसान तरीका है। पहले आप 15 के फैक्टर करो और फिर देखो जोड़ के आएगा घटा के। अगर आपको लगता है कि 15 और 1 करके 2 आ जाएगा तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे मुझे कोई मना नहीं है। चलिएगा तो सवाल नंबर 1 अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्थान पर क्या आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 थी 15, तो यहां पर आएगा 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15 बराबर में 0। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करनी होती है। और जब मैं एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखिएगा बाहर माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा आपके। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहां पर 5x माइनस माइनस मेरा प्लस का 3x माइनस का 15 बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। ये 15 आप ध्यान रखना। उसके बाद हम देखेंगे कि पहले दो में क्या कॉमन है। तो पहले दो में क्या कॉमन है आप देखो तो x कॉमन है, तो मेरे पास बचेगा x माइनस 5। और फिर देखेंगे कि अगले दो में क्या कॉमन है। अगर यहां का साइन प्लस का है तो यहां प्लस का आएगा, और अगर माइनस का है तो फिर माइनस का आएगा। तो यहां पर हम क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। यहां पे बचेगा x माइनस, ये बेटा 15 है ध्यान रखना, तो 3 से जब भाग करेंगे तो 5 बचेगा, बराबर में आ जाएगा 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। बताओ किसको कॉमन निकाल लेंगे, तो आप बताएंगे बेटा x माइनस 5 को बाहर निकाल लेंगे। तो यहां से x माइनस 5 बाहर आ जाएगा और हमारे पास अंदर क्या बचेगा फिर बेटा x प्लस 3। तो ये मेरे क्या है बेटा फैक्टर्स आए। लेकिन अगर हम क्लास 10th की बात करेंगे या फिर 11th 12th की बात करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए इसको सोल्व करना हो तो फिर कैसे करेंगे, हमें निकालने पड़ते हैं रूट्स। तो x माइनस 5 बराबर 0, x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 5, और ये होगा x प्लस 3 बराबर 0, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी बेटा माइनस का 3। इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। नहीं समझ में आया तो अब अगला एग्जांपल देखिएगा, सवाल नंबर 2, ठीक है। अब इसको आप पहले बोलो क्या है। सवाल नंबर 2 है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 बराबर 0। अब आप देखिएगा कि 18 किस किस टेबल में आता है, ठीक है, आप पता करो। इतना मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं, चलिएगा। पता कर आप लोगों ने तो आप देखते हैं 18 एकन 18 में आता है, 9 दूनी 18 में आता है, 6 तिये 18 में आता है, मतलब 18 जो है इस प्रकार के टेबलों में आता है। अब किन दोनों को जोड़ के या घटा के 7 आएगा। तो आप देखेंगे कि मिडिल टर्म जो मुझे नजर आ रहा है आपका 9 इंटू 2, उसे मैं यहां पे उठा के रख दूंगा। तो ये आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 7 के स्थान पर आ जाएगा 9 माइनस 2, ये ब्रैकेट में लिखा जाता है, इंटू में आएगा एक्स माइनस का आएगा 18 बराबर लगा देंगे 0। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन देख लेते हैं कि बाहर माइनस तो नहीं है। अगर माइनस है जब अंदर जाएगा तो उसके साइन वो चेंज कर देगा। तो यहां पर हो जाएगा बेटा माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 18 बराबर में 0। उसके बाद पहले दो अलग, लास्ट के दो अलग, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो मिडिल टर्म होता है उसी को 2 भागों में तोड़ना होता है। एक भाग इसको दे देते हैं और एक भाग लास्ट वाले को दे देते हैं, क्योंकि इन तीनों में से कुछ भी डायरेक्ट कॉमन नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसको 2 भागों में तोड़ के एक भाग इसको दे दिया, एक भाग इसको दे दिया। अब आप देखिए दोनों में से x मेरा बाहर आ जाएगा, यहां पर x माइनस 9 बचेगा। इसमें से आप देखो आराम से जिसको आता है वो 2 कॉमन लेगा, x माइनस 9 बैठाएगा और बराबर में लगा देगा 0। उसके बाद आप देखेंगे दोनों में
मेरा क्या आ रहा है, x माइनस 9 और क्या आ रहा है, x प्लस 2 बराबर में 0। और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मेरे क्या है, फैक्टर्स निकल के आए हैं। अगर मुझे निकालना है रूट्स, तो ये बेटा आप बताइए कितना आएगा, इसका कितना आएगा, जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए, शाबाश बोलिएगा। और इसका आएगा कितना, -2। चलिए ठीक है। अब सवाल नंबर तीसरा और चौथा कौन करेगा, जोर से बोलो, हम करेंगे, हम करेंगे। तो तीसरा और चौथा आप कर लेना। अब हम बात करते हैं पांचवें सवाल की। हालांकि पैटर्न आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन ये 3x² प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0, ये है सवाल नंबर पांचवा। अभी हम लोग ऐसे सवाल कर रहे थे, ठीक है बेटा। तो कांस्टेंट टर्म मेरा कितना था, 6। 6 कैसे पता कि 7 आ जाए। लेकिन अगर x² के साथ कुछ लगा मिल जाए, जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, उसकी मल्टीप्लाई फिर हमें 6 में करनी पड़ेगी। तो फिर से कितना हो गया, 18। और 18 किस किस टेबल में आता है, तो आपने अभी बताया था 18 18 में आता है, 9 दूनी 18 में आता है, 6 दिए 18 में आता है। और कोई टेबल है तो बताइएगा, अदरवाइज तो इतना ही होगा। अब किन दो को जोड़ के या घटा के 7 आ जाएगा। देखो जोड़ के तो आएगा ही नहीं, इन दोनों को जोड़ो 19 हो जाएगा, इन दोनों जोड़ो 11 हो जाएगा, इन दोनों तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 करो तो प्लस करके होगा, तो वो तो प्लस आपने पार्ट 2 में कर ही लिया है। तो पार्ट 3 में क्या करें, तो अब माइनस कर देते हैं, 9 - 2। तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 9 - 2 इंटू x माइनस 6 बराबर में 0। उसके बाद हमें क्या करना होता है, आप देखिए यहाँ पे प्लस है, अभी अंदर जाएगा तो ये कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, बड़ा अच्छा है, आपकी तरह है बिल्कुल। तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 9x प्लस माइनस का यहाँ पे 2x माइनस का 6 बराबर में 0। अब आप देखिएगा, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे अब बनेगा कैसे, क्योंकि यहाँ से जो कॉमन है वो तो 3x हो जाएगा। 3x जो हम कॉमन लेते हैं उसी से उसको डिवाइड करना होता है टर्म को। तो इन दोनों टर्म को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 3x से। तो यहाँ पे ओनली बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 3। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर ये माइनस आ गया तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा। अब ये बताओ कि कॉमन भी मैं क्या लूंगा और इसमें से कॉमन क्या लूंगा। देखिएगा, देखो एक तो माइनस बाहर लूंगा और कॉमन क्या लूंगा, 2। तो जब माइनस का 2 बाहर लूंगा तो ये वाला जो साइन आपका माइनस का है क्या हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस का 3। बताओ कैसे, -2 से इसको डिवाइड करो तो ये भी प्लस का हो जाएगा। -6 को, अगर -6 को -2 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना बचेगा, 3। तो जो कॉमन लेते हैं उसी टर्म से प्रत्येक टर्म को, इन दोनों को हमें अलग अलग भाग करना होता है और उसी को डब्बे में लिख देते हैं, ठीक है। तो एक आपका देखो x प्लस 3 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा आपका कितना, 3x माइनस का 2 बराबर में 0। उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, रूट्स। तो यहां पर x प्लस 3 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। ये -3 देखो कैसा बन गया अजीब सा, इसको 3 बना दीजिएगा। 3x माइनस 2 बराबर 0। यहां से मुझे x निकालना है। ये उधर मेरा जो है x जो मतलब 2 है माइनस का, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 2। x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। बोलो समझ में आया नहीं आया, जोर से बोलिएगा। सवाल नंबर 6 आप खुद करो, सवाल नंबर 7वां भी खुद करो, 8वां मैं कर देता हूं। क्या कह रहा है 8वां सवाल, जोर से बोलो, मुझे आवाज आनी चाहिए। सवाल कह रहा है कि मैं हूं भैया 5x², ये कह रहा है भैया मैं हूं ओनली 4x, ये कह रहा हूं मैं हूं 12। इस तरीके से हुआ। अगर आप लोगों का केवल x² है तो आप डायरेक्ट इसके फैक्टर करोगे और इसको लेके आओगे जोड़िया घटा के। अगर यहां पर 5 या 6 कुछ भी लिखा तो इसकी मल्टीप्लाई पहले लास्ट में करोगे और फिर देखोगे क्या बन जाएगा, ये 60। मैंने पिछली वीडियो बताया था कि 60 लिखेंगे नहीं लेकिन 60 माना जाएगा। अब 60 किस किस टेबल में आता है, देखिए थे बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, जैसे कि 60 × 60, 30 × 60, 15 चौका 60 है ना, 12 पंजे 60, 10 छिक्के 60, और भी टेबल हो सकते हैं। तो हमने अभी जो मैंने सारे लिख दिए हैं। अब हमें देखना है किन दोनों को जोड़ के या घटा के 4 आ रहा है। देखिएगा तो आप देखेंगे कि 10 और 6 है वो टेबल जो मेरी हेल्प कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5x² और -4 के स्थान पर लिखूंगा 10 - 6 इंटू x माइनस 12 बराबर में 0। ये है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ज्यादा काम आती है, ध्यान रखना। कोई भी क्लास में आप आ जाइएगा 8वीं के बाद, सब क्लासों में ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 10x माइनस माइनस प्लस का 6x माइनस का 12 बराबर में 0। उसके बाद क्या करना होता है, पहले दो में से हमें कॉमन लेना होता है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो आप बताएंगे कि भैया 5x कॉमन है, तो यहां से हमने 5x कॉमन ले लिया। उसके बाद यहां पे देखेंगे कि हमारा x बचेगा तो x बचा देंगे,
इसमें से कॉमन लिया है 5x, तो क्या बचेगा मेरा 2 बचेगा। उसके बाद देखते हैं कि इसमें से क्या कॉमन है, तो प्लस का 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर में 0। उसके बाद आपका x माइनस 2 यहां पर आएगा, 5x प्लस 6 यहां पे आएगा बराबर में 0, और x माइनस 2 के जो रूट है वो आप खुद निकाल लेंगे, और जो 5x प्लस 6 बराबर 0 है, 5x बराबर माइनस 6 है, 5 कहां पहुंच जाएगा इसके नीचे, तो माइनस 6 बटे में कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आपके क्या निकल जाएंगे, रूट्स निकल जाएंगे। अब सवाल नंबर 9 और 10 बिल्कुल एक जैसा है, तो आप बताइए मैं 9th करूं या फिर 10th। अब आप लोग कहोगे 9th तो मैं करूंगा 10th, और मुझे सुनेगा पता नहीं क्या, तो मैं ऐसा करता हूं 9 से ही शुरू कर देता हूं, ठीक है। तो देखिएगा 9 सवाल में क्या है, 9 सवाल कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब तक आप देख रहे थे जितने भी सवाल आपने करे हैं पार्ट 2 से लेके पार्ट 3 तक, यहां पर x के साथ कुछ ना कुछ मिल रहा था, 4 5 2 3 मिल रहा था। अब यहां पे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का मतलब यहां पे 1 माना जाएगा, ठीक है बेटा। x का यहां पे कोफिशिएंट 1 है, यानी कि जोड़ के या घटा के 1 लाना है, तो जोड़ के तो बनाएगा नहीं, घटा के ही आएगा। तो 3 दूनी हो गए 6, अब 6 के फैक्टर करते हैं, 6 एकन 6 और 3 दूनी 6, तो किन दो को घटा के 1 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 माइनस 2, तो यहां पर 1 के स्थान पर आ जाएगा 3x स्क्वायर, 1 के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर में 0। उसके बाद हम लोग इस x की क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था मैंने आपको, क्या बस ओनली 3 के आगे चिपका दो x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां भी x आ जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा, 2 बराबर में 0। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इनमें से कॉमन लेना होता है, इसमें से कॉमन लेना होता है। देखिएगा कॉमन लेंगे 3x, तो क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन है आप देखिएगा, तो आप बताएंगे 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा x माइनस 1 बराबर में 0। उसके बाद आप देखेंगे डब्बे डब्बे मेरे दोनों सेम आ गए हैं, x माइनस 1 में अलग कर लूंगा, और 3x प्लस 2 बिल्कुल अलग कर लूंगा, बराबर में आ जाएगा 0। यहां पर मारूंगा इस तरीके से डंडा, x माइनस 1 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई मेरी 1, तो ये मेरा क्या आया, रूट निकल के आया 3x प्लस 2 बराबर 0। यहां से x निकालना है, तो पहले 3x यहीं रहेगा, 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2, और बेटा माइनस 2 अपोन में क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से हम सवाल नंबर 9 को सोल्व करेंगे, और इसी तरीके से बिल्कुल सवाल नंबर 10 को सोल्व करेंगे, ठीक है। हिंट दे देता हूं बस केवल, अब मानो यहां पे हो गया है 7 और यहां पे हो गया है 6, तो आप देखेंगे 7 6 जो होता है 42, और 42 1 जा 42 होता है, 21 दूनी 42 होता है, 14 3 42 होता है, 7 6 42 होता है। अब आप खुद देखिएगा किन दो को घटा के आपका 1 आएगा, तो आप कहेंगे 7 और 6 को घटा के बनाएगा, और उस तरीके से बिल्कुल सेम आप सवाल कर देना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी समझ में आ गई होगी। अब पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले देखिएगा, पार्ट 4 में हम इस प्रकार के सवाल करेंगे जो आप में से रियलिटी में आधों को बिल्कुल नहीं आते होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखिएगा कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7 रूट 2x प्लस 20 बराबर 0, क्योंकि जहां रूट आया वहां पे तो टाइम टाइम फिश, ठीक है। तो रूट वाले सवाल करेंगे, और ये रूट के 2 टाइप के सवाल होते हैं, एक बार यहां पे रूट आता है या फिर यहां और यहां पर रूट आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए हम बनाएंगे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।